एसएससी सीएचएसएल का 15 मार्च का शिफ्ट फर्स्ट का एग्जाम छूट चुका है। कैंडिडेट जो है एग्जाम सेंटर से बाहर निकल कर आ चुके हैं। कैंडिडेट से पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था। आपका नाम? रुपेश कुमार। अच्छा रुपेश जी, यदि बात करें जीके में तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था, प्राचीन मध्य आधुनिक इतिहास से? हाँ जी, हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था कि रंजीत सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्वेश्चन था कि रंजीत सिंह के साथ किनकी ट्रीटी हुई थी। अच्छा। जैसे ऑप्शन थे विलियम हेस्टिंग वगैरह ऑप्शन थे। अच्छा, इसके अंदर जो है प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आया था, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से? नहीं, गांधी कांग्रेस से भी क्वेश्चन आया? गांधीयन एरिया से भी नहीं आया था क्वेश्चन। अच्छा, यदि बात करें ज्योग्राफी की तो इंडियन ज्योग्राफी में नदी से, पर्वत से, हिमालय से कोई क्वेश्चन था इंडियन ज्योग्राफी? नहीं। कोई ध्रुव से? ध्रुव से नहीं। ये ठंडी जलधारा गर्म जलधारा इससे क्वेश्चन था? हाँ जी। क्या क्वेश्चन था आपके याद हो? जैसे वो तो याद नहीं आ रहा अभी। आप इंग्लिश में बोलिए, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ। ठीक है। अच्छा, इंग्लिश से ठीक है। यदि बात करें पॉलिटी की तो पॉलिटी के अंदर जो आर्टिकल से क्वेश्चन था कोई? आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं था। फंडामेंटल राइट से कोई क्वेश्चन आया? फंडामेंटल राइट से नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, पॉलिटी के अंदर कोई प्रेसिडेंट से कोई क्वेश्चन आया हो आपके याद? प्रेसिडेंट से तो नहीं था क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर जीडीपी जीएनपी से हाँ, क्वेश्चन? इकोनॉमी से था, कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन था। इकोनॉमी के अंदर? हाँ जी। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर कोई पॉवर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? नहीं, पॉवर्टी से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर में योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया? योजना से रिलेटेड तो आई डोंट रिमेंबर, बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, क्लासिकल डांस वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्लासिकल डांस किस चीज़ का आया था आपको याद है? स्टेट का क्लासिकल डांस का नेम नहीं आया था, उससे रिलेटेड अवार्ड आया था। अवार्ड आया था। क्या क्वेश्चन था आपके याद हो? जैसे क्वेश्चन तो अभी एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया था? करंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड था यूएस मेंस ओपन में किसने मेडल जीता है। अच्छा। करंट अफेयर में कोई और क्वेश्चन आया आपके याद हो? जैसे करंट अफेयर्स में तो करंट अफेयर्स में जीएस में कंप्यूटर से 2 क्वेश्चन आए थे। जैसे एक शॉर्टकट की पूछ रखी थी और एक थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर पे क्वेश्चन बेस्ड था एक। ये पूछ रहे। अच्छा, स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन आया था? स्टैटिक जीके से तो काफ़ी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन थे आपके याद? स्टैटिक जीके से तो कोई नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आया हो, फ्लोक डांस कोई क्वेश्चन आया स्टैटिक जीके? वो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, डांस बेस्ड। क्या क्वेश्चन थे आपके याद हो? जैसे क्वेश्चन तो एग्जैक्टली याद नहीं है जीएस के तो। ठीक है। यदि बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में जो है पार्ट ऑफ स्पीच नाउन प्रोनाउन से कोई क्वेश्चन था? हाँ, इस भी काफ़ी क्वेश्चन थे नाउन प्रोनाउन से। एरर रिलेटेड क्वेश्चन थे, एक्टिव पैसिव पे रिलेटेड क्वेश्चन थे। वोकैब आई थी लेकिन मॉडरेट वोकैब आई थी, उतनी हार्ड वोकैब नहीं आई थी। और 2 क्वेश्चन आए थे आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस से। इडियम फ्रेज के क्या क्वेश्चन थे आपके याद? इडियम्स एंड फ्रेजेस से तो क्वेश्चन ऐसा कोई ध्यान तो नहीं है अभी। एंटोनिम सिनोनिम किस चीज़ का आया था? एंटोसाइनो दिमाग से निकल गया। आई थी यूज़ करने के लिए? नहीं। क्लोज टेस्ट आया? क्लोज टेस्ट आया था, लास्ट का 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के थे। इजी था, हार्ड था? मॉडरेट था क्लोज टेस्ट। हाँ, हार्ड नहीं था। अच्छा, यदि बात करें मैथ की तो मैथ के अंदर जो है नंबर सिस्टम वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था। क्वेश्चन आया था आपके याद हो? नंबर सिस्टम से वही सीरीज रिलेटेड क्वेश्चन था। अच्छा, एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन आया? एचसीएम एचसीएफ से नहीं आया था। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आए थे। जैसे आपको क्वेश्चन एजेस दिए हुए थे, एजेस का रेशियो दिया हुआ था, लास्ट में मदर फादर के एज का रेशियो निकालना था। अच्छा, रिलेटेड आया था। हाँ। अच्छा, परसेंटेज से क्वेश्चन आया था कोई? परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे। परसेंटेज से वही क्वेश्चन थे जैसे नॉर्मल टिपिकल क्वेश्चन रहते हैं परसेंटेज के, कि इतना परसेंटेज ये दिया हुआ है, सीपीएसपी पे बेस्ड थे, पर परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस मिला के आया था क्वेश्चन। प्रॉफिट लॉस से क्या क्वेश्चन आया था आपके याद? प्रॉफिट लॉस से वही सिंपल क्वेश्चन था कि इतने पे बेचने पे इतना का प्रॉफिट हो रहा है और इतने पे बेचने पे इतना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो बताइए कॉस्ट प्राइस निकालनी थी। इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट था कि 8% पर एनम आपका वो दिया हुआ था सिंपल इंटरेस्ट। 6 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दिया था और 7 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट दिया था, उस पर हमें प्रिंसिपल निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्या क्वेश्चन था? कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आया था? टाइम एंड डिस्टेंस से हाँ, एक क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस से आया था। ट्रेन का था? क्या क्वेश्चन था? ट्रेन का क्वेश्चन नहीं था, वो एवरेज स्पीड निकालने वाला क्वेश्चन था। हाँ जी। अच्छा, इसमें टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन था? टाइम एंड वर्क वही एवरेज स्पीड निकालने का क्वेश्चन था। बोट टाइम स्ट्रीम से क्वेश्चन नहीं था। एडवांस मैथ के अंदर जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया था 2D 3D से? हाँ जी, मेंसुरेशन से आपका 3D से क्वेश्चन आया था। वही आपका वॉल्यूम गिवन था उसका 23 उसका हेमिस्फेयर्स का वो वॉल्यूम गिवन था, उससे हमें सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना था। सिलेंडर का? हाँ जी। अच्छा, 2D से क्वेश्चन आया था कोई? वर्ग से आया, से त्रिभुज से क्वेश्चन आया, ट्रायंगल से? ट्रायंगल से हाँ, एक क्वेश्चन आया था आपको। इन सर्कल का वो दिया हुआ था, एरिया दिया हुआ था उसका, और ट्रायंगल का साइड्स का क्यूब दिया हुआ था सम, उससे हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना था। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन आया? ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था। क्या वैल्यू निकालनी थी? क्या करना था? वैल्यू निकालनी थी हमें। 2 ट्रिग्नोमेट्री से एक्चुअली 2 क्वेश्चन आए थे। एक sec a माइनस tan a की वैल्यू दी हुई थी और sec a प्लस tan a ऐसे कर निकालना था वैल्यू। ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था कोई? ज्योमेट्री से हाँ जी क्वेश्चन था। क्वेश्चन था एंगल निकालने के लिए क्वेश्चन आया ज्योमेट्री? नहीं, एंगल ज्योमेट्री क्वेश्चन तो ध्यान नहीं है मुझे। ज्योमेट्री का ठीक है। एवरेज से क्वेश्चन आया था एलिगेशन से? एवरेज से आया तो
क्वेश्चन एवरेज से वही आया था आपका कि 5 चिल्ड्रन एक फैमिली में, उनकी एवरेज वेट दी हुई है, और अगर मदर एंड फादर की ऐड करते हैं तो उनकी ऐसे हो जाती है, तो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे मदर की एज निकालनी थी। एलिगेशन से क्वेश्चन आया था? एलिगेशन से क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था? कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन था। आपके याद हो जैसे कोडिंग डिकोडिंग से वही जैसे टिपिकल क्वेश्चन नॉर्मल से आते हैं वही थे। स्लोजन से क्वेश्चन आया था? हाँ, क्या क्वेश्चन था स्लोजन का? ध्यान नहीं है उसका। तो और वेन डायग्राम से क्वेश्चन था? वेन डायग्राम से क्वेश्चन था, जैसे लैंग्वेज 3 लैंग्वेज हुई थी, मलयालम, हिंदी और तीसरी तो याद नहीं आ रही, और वही आपको वेन डायग्राम बनाना था अच्छा, उसकी। इसमें जो है कैलेंडर घड़ी पासा से क्वेश्चन? कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं था। पासे से क्वेश्चन था? डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन था। डाइस वही से क्या क्वेश्चन वही अपोजिट फेज निकालने थे डाइस विपरीत के। दिशा निकालनी। हाँ जी। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था? सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं डायरेक्शन था। वाले चैप्टर से क्वेश्चन था? डायरेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं। कंक्लूजन असम्पशन से क्वेश्चन? हाँ जी, उससे एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आया था आपके याद हो? वो वो कंक्लूजन लिखे हुए, तो पार्ट ए में लिखा था कि ये सही होगा, पार्ट बी में वो ऑप्शन 4 दिए थे कि 1 और 2 दोनों सही होंगे या 2 और 3 दोनों सही होंगे। नॉन वर्बल में जो है मतलब इसके मिरर इमेज से क्वेश्चन? मिरर इमेज से क्वेश्चन था एक। मिरर इमेज से? हाँ जी। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब से अच्छा, यदि बात करें मैथ की, तो मैथ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग था या थोड़ा अलग था जो पैटर्न? नहीं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग ही थे, According लेकिन मोस्टली एक या दो क्वेश्चन नहीं थे जो ऐसे थोड़े वो थे, बाकी सब तो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही थे। सबसे ज़्यादा टाइम कौन से सब्जेक्ट ने लिया? मैथ ने, रीजनिंग ने, किस चीज़ ने? सबसे ज़्यादा टाइम तो मैथ्स ने ही लिया, लेकिन फिर भी डुएबल था पेपर। अच्छा, जो नेक्स्ट कैंडिडेट एसएससी CHSL का एग्जाम देने वाले हैं, आप उन्हें कोई टिप्स देना चाहेंगे किसी कोचिंग को, या फिर कौन सा सब्जेक्ट पहले सॉल्व करें पेपर में बैठे, कोई टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे मैंने खुद रीजनिंग सॉल्व की थी, क्योंकि उससे मोरल बूस्ट होता है, क्योंकि रीजनिंग क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट होते हैं जो कर पाते हैं। सबसे पहले मैंने भी रीजनिंग की थी, उसके बाद GS, उसके बाद इंग्लिश, और लास्ट में मैथ्स करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग है। अच्छा, किसी कोचिंग या किसी बुक, किसी मॉक टेस्ट का फ़ायदा लगा इस एग्जाम में आपको? मैं तो पर्सनली टेस्ट सीरीज़ के मॉक्स देता हूँ, क्योंकि वो इकोनॉमिकल भी ठीक हैं, सस्ते हैं, और अच्छी क्वालिटी भी रहती है उनमें। टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट का कोई बेनिफिट लगा? टेस्ट सीरीज़ के मॉक टेस्ट का तो बेनिफिट होता ही है। क्वेश्चन का पैटर्न टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग था, कुछ चेंज था? टेस्ट सीरीज़ के मॉक टेस्ट से हल्का पेपर कम ही आया था। कमी आया था? हाँ जी। अच्छा, किसी कोचिंग का एफोर्ड करना चाहेंगे या सेल्फ स्टडी करिए आपने? नहीं, मैं कैरियर से कोचिंग लेता हूँ। कैरियर से? हाँ, मैंने मैथ्स पढ़ी है गगन सर से। अच्छा, यानी कि उसका बेनिफिट लगा कुछ? हाँ जी, उसका बेनिफिट तो पूरा है। अच्छा, आपका नाम? सुनील है जी। अच्छा, यदि बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे, कहाँ से क्वेश्चन आए थे? एक क्वेश्चन था सर, US ओपन 2022 का जो स्पोर्ट्स का वुमेन यानी इसका मेल वाला किसी ने जीता है, ठीक है, पुरुष वाला खिताब जो किसी ने जीता था, और बस एक ही था स्पोर्ट्स का, तो बाकी इंस्ट्रूमेंट से आ रहे थे। और एक क्वेश्चन था इसका भैया जो नृत्य से रिलेटेड है। किस चीज़ का नृत्य आया था? इतना सर वो ध्यान में नहीं है कौन सा था। और कोई योजना से रिलेटेड क्वेश्चन? नहीं, योजना कोई क्वेश्चन नहीं था सर। कोई खेल से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ गेम नहीं, इसका कुछ भी नहीं आ रहा था सर। स्पोर्ट्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, और एक आ रहा था अनुच्छेद हिंदी किस राजभाषा के अंदर है अपनी, ये जो राजभाषा हिंदी है जो किस अनुच्छेद के अंदर है 343 वाला। से डायरेक्ट क्वेश्चन आया? हाँ, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था सर। हिस्ट्री से कोई, स्ट्रैटेजी से कोई क्वेश्चन आया? नहीं, स्टैटिक्स जीके वाला ऐसा कोई नहीं था सर। कोई प्रथम हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था। एक जो अमृतसर की संधि थी उसकी पूछ रखी थी, किसके बीच में हुई थी हिस्ट्री का? हाँ। अच्छा, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन आया? ज्योग्राफी का सर था, एक जो पूर्वांचल भाग है अपने, उसके अंदर भाई कौन सा राज्य शामिल नहीं है। एक आ रहा था सर, चीन के साथ भारत की कितने प्रकार की सीमाएं लगती है। अच्छा, इकोनॉमी से कोई क्वेश्चन आया था? इकोनॉमिक्स का एक आ रहा था सर, वो आ रहा था सिर्फ उसमें ग्राफ के बारे में पूछ रखा था, अभी कौन सा ग्राफ है जो मांग है उसको दर्शाता है, इस टाइप का क्वेश्चन था सर। अच्छा, पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन आया? पॉलिटिकल का एक ही आ रहा था सर। पॉलिटिकल का क्वेश्चन था ये जो अभी बताया था मैंने, एक तो ये अनुच्छेद वाला ही हो गया, पॉलिटिकल के अंदर आ गया, और कोई तो इससे रिलेटेड हाँ सिर्फ एक ही 2 क्वेश्चन था सर, 22 का ही था। 22 का? हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन था। अच्छा, मैथ जो था वो इजी था? मैथ बिल्कुल आसान था सर, 8-9 क्वेश्चन एडवांस के थे, बाकी अर्थमेटिक था बिल्कुल आसान से, जिस बच्चे ने प्रैक्टिस कर रखी सीधे बिना पेन टेक के भी हो सकते थे, मतलब 5-6 क्वेश्चन ऐसे थे, और रीजनिंग तो बिल्कुल ही आसान थी। अच्छा, और जो इंग्लिश थी? इंग्लिश थी सर, इंग्लिश जो प्रीवियस ईयर थे ना, एंटोनियम सिनोनिम्स ये उठा रखे थे, वन वर्ड भी यही उठा रखे थे, इडियम फ्रेज भी यही थे। एंटोनियम सिनोनिम किस चीज़ का आया था? वन वर्ड? एंटोनियम सिनोनिम सर प्रीवियस ईयर था, ध्यान में नहीं है प्रीवियस ईयर का बेनिफिट लगा है? हाँ बिल्कुल है सर। जो ब्लैक बुक है ना, जो निखिल सिंह के है, इसकी है ब्लैक बुक के नाम से बुक आती है कैब की, उसके अंदर से सारे आ रहे थे लगभग। अच्छा, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन? हाँ हाँ बिल्कुल, प्रीवियस ईयर से थे सर सारे।